हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर भारत अंबेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि ट्रेंड टॉपिक आजकल चर्चा का विषय है हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड का, कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा कुछ नेम फेम के वास्ते थोड़ा चर्चा का विषय है। सेकेंडरी चर्चा का विषय जो नीट एग्जाम का री पेपर एग्जाम होना है, मे भी शायद 21 जून को, मे भी शायद कुछ जहाँ तक बात है क्लेरिफिकेशन हो रहा है। उसके मद्देनज़र सरकार द्वारा पूरे आर्मी शासन के वास्ते हमारी एयरफोर्स के, हमारे जो जहाज़ हैं या फिर हमारे क्या बोलते हैं उसको, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, तैनाती का मामला, पेपर एग्ज़ाम के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, ये चीज़ें थोड़ा दो ट्रेंड टॉपिक हैं। उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा कन्वर्सेशन एक विवाद का मामला है। और सेकेंडली आपका नीट एग्ज़ाम 2020 जो 6 का जो पेपर का री एग्ज़ाम का मामला है। दो ट्रेंड टॉपिक हैं, चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड का विवाद है। देखिए दोस्तों, आज चाइना, हम लोग चाइना और इंडिया साथ साथ हम लोगों का उद्भव हुआ। आज चाइना $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, एंड ग्लोबली वर्ल्ड पावर रैंक नंबर 1 होने वाला है। यदि अमेरिका में ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अमेरिका या फिर अन्य देश में नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो, या फिर आपका बम धमाके हों, या परमाणु हमले हों, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो फिर चाइना रैंक 1 होल्डर इन ऑल पावरफुल कंट्री इन होल ऑफ द वर्ल्ड वाला मामला हो जाएगा। और इंडिया, आज हम लोग अपने देश की बात करते हैं, जैसा कि भारत देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं कि आप जहाँ पर मतलब चीज़ थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा मतलब थोड़ा आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को। बात करते हैं हर राज्यों के बीच वर्सेस ये वर्सेस आजकल, मतलब हमारे देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य, हम लोगों का नंबर एक अयोग्य लोग ऊपर राज कर रहे हैं। सबसे उन लोगों ने इस तरह से समाज में, जनता के बीच, पब्लिक के बीच इस तरह से मेंटेलिटी डेवलप की है, जो कि हम लोगों के इन फ्यूचर के लिए बहुत ही दिक्कत और मामला इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे मतलब हरियाणा वर्सेस आपका उत्तराखंड, किसी सोकल्ड यूपी यूट्यूबर के द्वारा उत्तरा नेम फेम के लिए, एक नेम के लिए, फेम के लिए चीज़ें, उत्तराखंड के लोगों की पूरी इकोनॉमी पे, ये चीज़ों पे उनका गलत कमेंटबाजी होना, और जिससे थोड़ा एक विवाद होगा। मुझे, मेरा कहना मतलब पूरे हरियाणा के लोग गलत नहीं है, नहीं पूरे उत्तराखंड के लोग गलत हैं। सो कॉल्ड कुछ, सभी जगह लोग, सारे लोग अच्छे नहीं होते, सभी जगह लोग सारे बुरे नहीं होते। कुछ लोग गलत वहाँ भी होंगे, कुछ लोग गलत यहाँ भी होंगे। जो भी, सबसे पहले हम इंडियंस हैं, कहीं भी जाएं, विदेशों में जाएं, आप ये थोड़ी बोलेंगे मैं बॉम्बे से हूँ, या फिर दिल्ली से हूँ, कलकत्ता से हूँ, चेन्नई से हूँ, या फिर बेंगलोर से हूँ, या फिर चंडीगढ़ पंजाब से हूँ, कहीं से भी, सबसे पहले आप इंडियन से, लास्टली आप इंडियन से। ये भी अगर ये फीलिंग्स हम लोगों के इस तरह से चीज़ें डेवलप होंगी कि हम इंडियंस हैं, तो सारी चीज़ें होंगी। क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये बात तमाम तरह से आजकल तो पॉलिटिक्स इस तरह से हो चुकी है कि मतलब अजीब सा मामला हो गया देश का। अगर हम बॉम्बे महाराष्ट्र में जाएँ, वो सोचते हैं नॉर्थ के हैं, मराठे वाला मामला हो जाता है। अगर आप साउथ में जाएं, साउथ के लोग बोलेंगे आपको चेन्नई। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो तुम्हारे साथ अलग अनटचबिलिटी का माहौल होगा। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के जाएं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ तो अलग मामला होता है। जुड़ने के लिए क्या चीज़ें हैं, थोड़ा इन क्षेत्रवाद या फिर तमाम से जो टेरिटरी स्टेट की होती है, इससे थोड़ा आगे उठकर हम लोगों को सबसे पहले यू आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस वाला थॉट को हम लोगों ने अपने ब्रेन में या फिर अपने दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए कि मतलब हम सबसे पहले इंडियंस हैं और आखिर में इंडियंस है, ये वाली भावना हो। नेम फेम के चक्कर में आज लोग किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। मतलब एक लिमिटेशन अक्रॉस टू नेम फेम पॉलिसीज टू, आपको ग्रो करना है तो आप किसी भी स्टेट की कल्चर से, आप इतने चीज़ों से करने से, क्या उत्तराखंड की इकोनॉमी या उत्तराखंड का रोजगार या उत्तराखंड का काम धाम क्या आज से पहले नहीं था? तो सो कॉल्ड यूट्यूबर के द्वारा कुछ ऐसे कमेंट करना ताकि अपने नेम फेम के चलते थोड़ा सराहना मिल जाए, थोड़ा फेम मिल जाए, तो ऐसी गंदगी, फेम से, ऐसी बेशर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही दुखद बात है। आज तभी अलग अलग राष्ट्र, नेशन ग्लोबली इतने टॉप पर तरक्की कर रहे हैं, हम लोग तमाम तरह से भ्रांतियों में, तमाम तरह से ये नेगेटिव पॉइंट के चलते हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। दूसरा टॉपिक है कि नीट एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम होना है 21 जून में भी शायद 2026 को हेल्ड होगा, अलग अलग देश के शहरों में होगा। उसमें क्या है, सरकार द्वारा ऐसा प्रश्न चिन्ह उठा जा रहा है कि मतलब जहाँ पर कि मतलब पेपर को लेके जाने में जहाज़ों का यूज़ किया जाएगा, हमारे एयरफोर्स का यूज़ किया जाएगा, साथ ही हमारे आर्मी ऑफिसर्स का यूज़ किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि मतलब क्यों ना हम लोगों की ऐसी व्यवस्था, सबसे पहले सरकार में बैठे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर अन्य जो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, या फिर अन्य जो हमारे जो आला अधिकारी, आला जो टॉप लीडरशिप में आपके मिनिस्टर लोग हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था इस तरह से भारत की चरमरा गई है, हमारे देश की व्यवस्था ऐसे कि एग्ज़ाम के लिए भी आर्मी को आना पड़ रहा है। आर्मी का, या फिर हमारे एयर फोर्सेस के, या फिर आपके नेवी के ऑफिसर्स का, इनकी कमांड या बटालियन का, इस तरह से उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस तरह से प्रोग्राम में आना, तो सबसे बढ़कर तो क्या है कि
जहाँ पर युद्ध हो, लड़ाइयाँ हों या फिर बम धमाके हों, हमले हों, किसी दूसरे देश द्वारा किसी दूसरे पर अटैक या फिर ऐसा कुछ युद्ध वॉर वाली बात है, जहाँ पर वर्ल्ड की वॉर की बात करते हैं, सिविल वॉर की बात करते हैं, वहाँ पर आर्मी को, वहाँ पर एयरफोर्स के, नेवी के ऑफिसर्स को कमांड दो, बटालियन को दो, सीआरपीएफ के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो या फिर अन्य जो एटीसी एक्स्ट्रा जो फोर्सेस हमारे जो इंडियाज़ में है या फिर सिस्टम में है। आप एजुकेशन में इस तरह से बताइए, फिर भी सरकार को, फिर भी गवर्नमेंट को ये गारंटी नहीं है कि पेपर क्लियरिटी के साथ होगा। जहाँ पर लड़ाई में हमारे एयरफोर्स का जो वेपन्स गैजेट का यूज़ होना था, वो अब बताओ देश के अंदर पेपर कराने में या फिर एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मतलब क्या हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या हमारी जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं या फिर जो भी ये लोग हैं, इस तरह से चीज़ें, इस तरह से मतलब किस तरह से जिम्मेदारी संभालें। पेपर कराने के लिए आर्मी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी को सौंपी गई है। पेपर के लिए जो पेपर जो आपकी इधर से उधर राजधानी दिल्ली से अलग अलग सेंटर पर जाएगा, तो उस हमारे एयरफोर्स के जो हमारे विमान हैं उनका यूज़ किया जाएगा। कितनी दुखद बात है। कोई युद्ध है क्या? कोई परमाणु बम हमले हो रहे हैं क्या? मिसाइल अटैक है क्या? क्या सुपरसोनिक ब्रह्मोस, सुपरसोनिक अग्नि 5 मिसाइल या फिर एमओबी या बीओबी के इस तरह से परमाणु अटैक होने हैं क्या? नो, नो मीन्स नो। इस तरह से पॉलिटिशियंस का इस तरह से मतलब इंडिया में चीज़ें हो चुकी है, तो बड़ा बैड, हम लोगों के लिए बड़ा ही ये दुखद विषय है कि हमारा सिस्टम ऐसे कॉलअप्स हो चुका है, ऐसा डिसमिस हो चुका है कि मतलब जहाँ पर शिक्षा मंत्रालय को, डिफेंस मिनिस्ट्री को इस तरह से एक मीटिंग आला ऑफिसर्स के साथ करनी पड़ रही है कि जहाँ पर आप लोगों को बड़ी मतलब बड़ा सिस्टम फेल है, मतलब कह सकते हैं। और दूसरी बात, अभी मैं एक टॉपिक देख रहा था कल रात बीबीसी न्यूज़ में, कुछ टॉपिक एनालिसिस कर रहा था रिजॉर्ट में, तो मैंने देखा कि क्यों ना मतलब इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब आपका देखिएगा, पाकिस्तान का रुपया है, उसका तो बैलेंस अप्रोच है, और हमारा इंडिया का करेंसी का क्या है, 100 के आसपास पहुंचने वाला है, जो कि पूरी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद, मतलब बहुत ही मतलब निचले स्तर का पायदान का मामला है। क्योंकि और एशियाई कंट्रीज़ की बात करते हैं, भूटान की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, बांग्लादेश की, म्यांमार की, सिंगापुर की, इंडोनेशिया, ताइवान, आपका जापान या फिर अन्य जो मतलब अलग अलग राष्ट्र हैं, वियतनाम, और आपका चाइना की बात करते हैं, ये आपका थाईलैंड की बात करते हैं, या फिर मंगोलिया की बात करते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, या फिर आपकी जो मिडिल ईस्ट के जो नेशन है उनकी बात करते हैं, उनकी करेंसी डाउन नहीं है। हमारी करेंसी का क्या मतलब, इस तरह से पूरे इंडियन ट्रेड में, इंडियन ग्लोबली ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही मतलब हम लोगों की मतलब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मतलब बहुत ही बैड पॉलिसीज़ इन हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो डिफेंस क्या बोलते हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है, WTO के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे ट्रेड हैं, तो मतलब वेरी बैड पॉलिसीज। प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा होता है कि मतलब क्या चीज़ें हम लोगों के लिए हो पाएंगी, क्या चीज़ें हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर भारत अम्बेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल। योर गिव मी लव, रिस्पेक्ट, पावर एंड सपोर्ट. Thank you, your following, subscription, and lovely comments to my biggest energy to follow up. Thank you, all of you. जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश महान. Have a great time स्पेशली फॉर यू. नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट टाइम. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, इन्जॉय कीजिए, सक्सेस होकर ज़िंदगी को इन्जॉय के साथ, लाइफ को इन्जॉय कीजिएगा. नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सब बात है.